नमस्कार, मैं नंदन कुमार और आपका स्वागत करता हूं नंदन न्यूज ट्वेल्व में। और यहाँ पे कटौना हॉल्ट के पास है और कटौना हॉल्ट के पास है यहाँ पे 5 दिन से धरना प्रदर्शन दिए। आप यहाँ पर 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? पहले तो यहाँ कटौना हॉल्ट पर 99 से लगातार 13 गाड़ियों का ठहराव होता रहा है। अच्छा, कोरोना काल में बंद कर दिया गया एकाएक, और इसके लिए हम लोग महाप्रबंधक हाजीपुर, डीआरएम दानापुर एक दिन यहाँ अनशन स्थल पर भी आए और झूठा आश्वासन देकर चले गए। और गाड़ी का ठहराव शुरू नहीं हुआ, इसलिए गाड़ी का ठहराव यहाँ शुरू हो। यहाँ 35 गांव के लोगों का चढ़ना उतरना होता है, बहुत लंबा एरिया है इसका हॉल्ट का। इस हॉल्ट को जोड़ने के लिए जम्मू जिला मुख्यालय से सड़क बना, 3 पुल बना, भारत सरकार का 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस हॉल्ट से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सड़क बनकर आई है यहाँ, लेकिन हॉल्ट पर ठहराव का शुरू नहीं हो रहा है। इसके लिए हम आंदोलनरत हैं। इसके लिए हमारे संगठन के जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार दुबे 27 से कंटिन्यूड बिना अन्न जल का हैं और इनकी स्थिति बिगड़ रही है और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं अनशन कि हम लोग किसी भी हालत में ठहराव लेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। आप बीच में भी आप अनशन पर बैठे हुए थे और हम लोग आए भी थे, कवर किए थे। उस समय सदेशी सिंह भी आई थी। क्या लगता है कि वो आए थे, कुछ बताए भी थे आप लोग को? क्या लगता है कि हाँ, उनका माननीय विधायिका यहाँ आई थी, आप सही बतला रहे हैं। और उन्होंने जो आश्वासन दिया वह समय पार कर गया। हम लोग का कुछ काम हुआ नहीं, तो केवल आश्वासन से काम कैसे चलेगा? गाड़ी रुकी नहीं और हम लोग का उद्देश्य है गाड़ी का ठहराव लेना यहाँ। इसलिए हम लोग पुनः अनशन शुरू किए हैं और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ठहराव शुरू नहीं होता है। यहाँ बहुत क्षति हो रहा है। इस हॉल्ट से किसान लोग अपने उपज को ले जाके, सब्जी को बेचते थे शहर में ले जाके। युवा युवतियाँ 1 महीना का मासिक टिकट लेती थी तो 1 महीना झाझा लखीसराय कोचिंग के लिए जाती थी, उसको 200-300 रुपया में काम चल जाता था। अभी वो अगर बाय रोड जाती है लड़का या जाता है लड़का, तो उसको प्रतिदिन 100 रुपया ने 3000 रुपया का महीना का खर्च है। यह किसान मजदूर का इलाका है, गरीब इलाका है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ग्राम स्वावलंबन की बात करते हैं और दूसरी तरफ साधन छीनकर, यातायात का साधन छीनकर कैसा स्वावलंबन वो दे रहे हैं, यह समझ में नहीं आता है। वो राष्ट्रीय चश्मा से बिहारी को देखते हैं, जबकि बिहार का स्थिति बहुत पुअर है। बिहार में केवल 12% ही शहर है। राष्ट्रीय औसत है 60-40, लेकिन बिहार का औसत है 12% ही शहर है। और जब गांव में ट्रेनों का ठहराव होता था तो हम लोग को कुछ शहरीकरण का एहसास होता था कि हम भी कुछ हैं, मेरे गांव में ट्रेन रुकता है, और इससे स्वाभिमान भी बढ़ता था। शहर में पलायन करने के लिए लोग प्रेरित नहीं होते थे कि मेरा गांव धीरे धीरे स्वावलंबी हो रहा है। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब है कि 2.5 बरस 31 महीना हो गया। लोकतंत्र की बात होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र कहाँ है? यह कैसा लोकतंत्र है जहाँ तंत्र लोक का सुनता नहीं हो? वो लोकतंत्र कैसा हो सकता है? जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी को बुद्धिजीवियों ने घेर लिया, बोला बापू आपके नेतृत्व में तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसे चलेगी यह बताइए आप। तो महात्मा गांधी का जवाब था कि मैं ऐसा लोकतंत्र बनाऊंगा जिसमें तंत्र लोक के अंदर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज तंत्र के सामने लोक याचक बना हुआ है, और उसका जिंदा उदाहरण है कटौना हॉल्ट पर 31 महीना से अनशन, धरना, प्रदर्शन। बोलते बोलते आंख में आंसू आ जाता है। आंसू इसलिए आ जाता है कि क्या हमारा ये देश नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमको यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? आप एक तरफ कहते हैं डेमोक्रेसी इज द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। ये तो कहने का है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो कहीं नहीं है कि ऑफ द पीपुल। आपको क्या लगता है कि माननीय सांसद चिराग पासवान जी कभी आए थे, कभी अभी अनुशासन भी दिए थे कि नहीं? अभी एक चिट्ठी उन्होंने रेल मंत्री को लिखा या नहीं लिखा यह तो मैं नहीं देखा, लेकिन मुझे जो चिट्ठी प्राप्त हुई है
उसमें उन्होंने रेल मंत्री से मांग किया है। अच्छा। लेकिन मैं उसको एक औपचारिकता केवल मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि जिस समय रामविलास पासवान उनके पिता केंद्र में मंत्री थे, उनके चाचा राज्य में मंत्री थे, माननीय चिराग जी युवा सांसद थे, उस समय वह कटौना आए थे। एक सभा थी कटौना रावत टोला में और संयोग से मैं ही अध्यक्षता कर रहा था उस सभा का। और मैंने कहा कि चिराग जी, आप युवा हैं, आप दलित हैं, आपके पास एक से एक ब्रह्मास्त्र है, आपके पिता केंद्र में मंत्री हैं, आपके चाचा राज्य में मंत्री हैं और आपके पिता हाजीपुर को जीरो से हीरो बना दिए। लेकिन कहा जाता है बापत पूत प्रापत घोड़ा, न कुछ तो थोड़म थोड़ा, आप में तो कुछ दिखता ही नहीं है। आज हम कटौना हॉल्ट के लिए आपको 200 आदमी से दस्तखत करा के, मुखिया से दस्तखत करा के, मोहर मरवा के आपको हम दिया और आज तक मेरे, और उस समय ट्रेन यहाँ रुक रही थी, मैंने दिया था कि प्लेटफार्म बने और टिकट कटे, इसके लिए दिया था कि टिकट नहीं मिलता है, यहाँ चढ़ जाता है लोग, झाझाम जाकर पकड़ा जाता है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया और मेरे दिल में एक भय था, मेरे दिल में यह भय था कि लगता है मेरा जो हॉल्ट है वह विधिवत सैंक्शन नहीं है। आखिर यहाँ सरकार टिकट का सुविधा क्यों नहीं कर रही है, हम मैंने और सारी सुविधा क्यों नहीं बहाल कर रही है। और यह जो मेरा भय था अंदर में, वह कोरोना काल में चरितार्थ हो गया कि हॉल्ट पर ठहराव बंद कर दिया गया, जिससे काफ़ी त्रस्त है लोग, कितना त्रस्त है कि इसको कहा नहीं जा सकता है शब्दों में। इसलिए हम लोग चिराग जी को कई बार लिखे हैं, बोले हैं, मौखिक बोले हैं, 500 आदमी के सामने बोले हैं, लेकिन अंतोगत्वा हम ये निष्कर्ष पाते हैं कि मेरे सांसद जो है निष्क्रिय हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में जो इलेक्शन का समय आ रहा है, तो लगता है कि चिराग पासवान जी आएंगे यहाँ पर? हम लोग चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। हम लोग 30 गांव का लोग का नारा है, हॉल्ट नहीं तो वोट नहीं, हॉल्ट नहीं तो वोट नहीं। हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, क्योंकि एक छोटा सा काम हम लोग का नहीं हो रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट मेट्रो बना रही है शहरों में, हजारों पेड़ काट काट के और मेट्रो बहाल कर रही है, और हमारा मांग इतना छोटा है कि मेमो ट्रेन जाती है, केवल उसको रुकना है। मेरे लिए पटरी नहीं बनाना है, मेरे लिए जमीन जो रुकती थी, जो 22 बरस रुकी, तो इतना छोटा मांग जब नहीं मिल रहा है तो हमको लगता है हमारा ये देश नहीं है, लोकतंत्र है ही यहाँ नहीं, तो फिर वोट देने से अपना देश है ही नहीं, है ना? हाँ, है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। क्या बोल रहे थे? ऐसा इनका हाँ, रवैया हम लोगों ने सोचा था कि ये जब आए हैं सांसद बन के हमारे यहाँ, तो हमारे लिए और कुछ नया करेंगे। नया क्या करेंगे? जो पुराना था उसको भी खत्म कर दिए, उसको भी खत्म कर दिए। जो नया जो काम जो बना हुआ था वो भी खत्म हो गया, हाँ, है ना? आज जमुई को बोल रहे हैं कि जमुई से मैं आया हूँ, जमुई के लिए मैं सब कुछ करूंगा, जमुई ही हमारा है। ये जमुई के लिए क्या करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे? इस बार वोट में इनको पता चलेगा, इसको पता चलेगा, बिल्कुल इनका करारा जवाब दिया जाएगा। ये अपने आप को समझते हैं कि हम राजपुत्र हैं, राजपुत्र हैं। आप राजपुत्र थे नहीं, राजपुत्र हमने बना दिया आपको, हमने बनाया आपको, और फिर से आपको चौराहे पर खड़ा कर देंगे, सड़क पर आप भीख मांगते नजर आएंगे वोट का, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा। पूरा जमुई नहीं वोट देगा इनको, 30 गांव पूरा जमुई नहीं देगा। आप सुन रहे हैं चिराग पासवान जी, आप जमुई का सांसद रह चुके हैं और 10 साल होने वाला है, और इस बार हमें लगता है कि तीसरा आपका चुनाव है जमुई में, और यहाँ पर बहुत सारे आपका कटौना हॉल्ट पर युवा लोग और जितना यहाँ का 30 गांव के लोग गुस्सा है आपसे, और हम आपसे बात करेंगे कि यहाँ पर हैं। और आप आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम संतोष कुमार पांडे हुआ। सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर मलेपुर हुआ। अच्छा, मल्लेपुर साहब, यहाँ हम यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। समर्थन देने के लिए मैं राजेश दुबे जो हैं हमारे दिव्यांग संगठन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसलिए मैं दिव्यांग संगठन से के हैसियत से आए हैं, और मैं चिराग पासवान जी को, सांसद महोदय को ये कहना चाहते हैं कि इस बार अगर हॉल्ट नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे, वोट विरोध में जाएगा उनका।
वोट उसके विरोध में विरोध में जाएगा। जाएगा। अगर नहीं होती है तो अभी भी समय है, इसके लिए जो होना करना वो होगा। हाँ, हाँ, लगता है कि आपका वोट चालू हो जाएगा। अब वो नहीं हो तो बढ़िया बात है, उनको फिर चुनाव में समझ में आएगा। हाँ, और हमारे ये दिव्यांग होते हुए अगर इनको कुछ होता है तो फिर जमुई में क्या होगा तो देखा जाएगा। आप यहाँ पर इनको दिखा सकते हैं कि ये पैर से भी दिव्यांग है और शरीर से दिव्यांग और पूरे मुंह से भी है ना, उनका शरीर भी दिव्यांग है। इनकी हालत नाजुक हो रही है, कोई डॉक्टर इनकी हालत नाजुक हो रही है, दिन पर दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर कुछ होता है तो फिर आगे सारे दिव्यांग मिलकर हम लोग जमुई में दिखाएंगे क्या होता है इसे। इसकी सारी जवाबदेही सांसद महोदय पर होगी और रेल मंत्रालय पर होगी, प्रशासन पर होगी। इसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। इनको अगर कुछ हो गया तो फिर आंदोलन उग्र भी होगा और तब तक चलेगा जब तक कि यहां पुनः ठहराव नहीं किया कर दिया जाता है। हम लोग क्या नया मांग रहे हैं? यह तो पुरानी मांग थी, यह तो पुरानी मांग थी। अब तक तो कब का कर देना चाहिए था। इस बार हार कर इन्होंने डिसीजन लिया और हम लोग साथ दे रहे हैं कि इस बार अनशन पे हैं। इस दरमियान अगर इनके साथ कोई घटना घट जाती है तो इसका सारा जवाबदेही रेल प्रशासन पर है, सांसद महोदय पर है और डीआरएम जो भी हैं यहाँ के उन पर है और सारे प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी जाएगी। और ऐसा नहीं समझें कि यह आंदोलन कमजोर कभी है, ना कमजोर था ना होगा। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक हमारे मांगों को मान लिया जाए। इसके बावजूद भी अगर नहीं माना जाएगा तो आंदोलन तो उग्र होगा, करो या मरो की स्थिति है। इस स्थिति को हम लोग नहीं चाहते आगे बढ़ाना। अगर अभी हस्तक्षेप करके इसको चाहें तो सांसद महोदय करवा सकते हैं, रेल मंत्रालय से करवा सकते हैं, यहाँ के पदाधिकारियों से वो करवाना चाहते हैं तो करवाएं। फिर जैसे हम लोग साथ थे वैसे उनके साथ रहेंगे। और नहीं अगर करवा सकते हैं तो कम से कम इतना जरूर मन में बैठा लें, इतना जरूर बैठा लें कि जमुई का जनता फिर से उनको फिर से धूल चटाएगी और फिर सड़कों पर नजर आएंगे। जिस तरह थे उसी तरह रह जाएंगे। अब यहाँ देख रहे होंगे कि युवा भी है। हम पहले तो युवा से हम बात करेंगे क्योंकि आने वाला समय जो होता है ये युवा ही काम करेंगे, है ना। तो पहले युवा से हम बात करेंगे। क्या यहाँ हॉल्ट चाहिए? जी जी हाँ जी चाहिए। किस लिए? इसलिए यहाँ कोई ट्रेन भी नहीं रुक रही है। जाने अच्छा। के लिए तकलीफ होती है। जहाँ भी जाओ वहीं भी तकलीफ होती है। यहाँ कोई अच्छा। ट्रेन भी नहीं चलती है। मैंने पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होता होता है ना। जी। मान लीजिए कि यहाँ झाझा जाना होगा, हाँ हाँ यही समझना। जी जी माने बहुत दिक्कत झेलना पड़ता होगा। जी सर। आप यहाँ सुन रहे हैं कि किस तरह से युवा लोग भी दिक्कत में है और यहाँ से प्रशासन भी है इनको देखने के लिए। और यहाँ और है क्या भाई साहब, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं सर। तो यहाँ हॉल्ट चाहिए? हाँ सर चाहिए होल्ट। हाँ तो अभी क्या मांग है? आप देख रहे हैं कि जो अनशन पर जो है उनसे हम पे बात करने के चाहेंगे कि बात कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 दिन से अनशन पर बैठी है तो इनसे पे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार दुबे। राजेश कुमार दुबे। कितना दिन से अनशन पर है? 5 दिन हो गया है सर। आज 5वां दिन हो गया है। कोई आया है कि नहीं देखने के लिए? नहीं कोई नहीं। आज डॉक्टर आया है बहट से 9 बजे। इतना दिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आया चेक किया और चला गया, बस वो पूजा दिया। और कोई नेता कोई प्रशासन नहीं आया? कोई नहीं, आश्वासन कहीं से नहीं, किसी की ओर से कोई आश्वासन। आप देख रहे हैं कि भारत का क्या स्थिति है। कोई 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और आज कोई देखने की तक नहीं आए हैं। बोलने का मतलब है कि पूरी जो राजनीतिक जो कहते हैं उसकी आंख में पानी है या नहीं है। हम तो इनसे पे और बात करेंगे। क्या चिराग पासवान जी और माननीय सदस्य सिंह तो आई थी, तो आपका अनुशासन भी दिए थे पिछले बार। हम आए थे तो हम देखे।
उसके बाद आपका हटिया का उद्घाटन की है। हाँ। और उसके बाद आपका भी आई थी, यहाँ पर भी आई थी। उसके बाद आप लोग हड़ताल भी तोड़ दिए थे। और फिर से हड़ताल पे बैठे हैं। क्या लगता है कि फिर से कोई भी आएगा, अनुशासन देंगे फिर? नहीं ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब तक ले ट्रेन हम लोग को ठहराव नहीं मिलेगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम लोग को जब तक ले ट्रेन ठहराव नहीं होगी तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। हाँ, और लेकर के ही रहेंगे जैसे हो। अच्छा, ये हम लोग का दावा है। हम लोग 1-2 दिन से नहीं, हम लोग 2.5-3 साल से कर रहे हैं अनशन। और ये जो देख रहे हैं ना, ये हम लोग को चौतरफा ये मोड़ है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा नवादा से। ये रोड जो बनी है अभी, हमारा विधायक जो बनाए हैं सृष्टि सिंह, ये रोड और ये भी रोड है, डायरेक्ट ये बांका से कांटेक्ट करेगी। अच्छा, समझ गए ना? टोटल फुल फीट खाली एक ठो पुल बनना बाकी है, ये रोड चालू हो जाएगी। जितना गाड़ी यहाँ लोकल ठहरेगी, यहाँ एक्सप्रेस का ये टर्मिनल, यहाँ स्टेशन बनना चाहिए। जितना जगह है मेरे पास 35 एकड़ जमीन है यहाँ। ये कटौना हॉट अब 35 एकड़ में है। यहाँ 35 एकड़ जमीन है। अच्छा, हाँ, रेल का। अच्छा, रेलवे का। रेलवे का 35 एकड़ जमीन है। हमारे दिग्विजय बाबू यहाँ का मंत्री थे, रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री। अच्छा, यहाँ आरपी का जो है सेंटर, हाँ, आरपीएफ का सेंटर का उद्घाटन किए थे दिग्विजय सिंह। शिलान्यास किए, लेकिन बेचारा बना नहीं सका, चले गए तो हम लोग का बस अधूरा काम पड़ गया। माने जब तक दिग्विजय सिंह रहे तब तक कुछ न कुछ काम करते रहे, है ना? हाँ। और आज उनके घर से, फैमिली से आज विधायक हैं। जब भी आते अनुशासन यहाँ पर आती है ना? आप चिराग पासवान जी के बारे में क्या कहना है? चिराग पासवान जी को तो यही कहते हैं कि आ करके कम से कम हम लोग को गाड़ी को रोकने का ठहराव कर दिया जाए। हम लोग का जो मनोकामना पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग तोड़ देंगे। आएंगे, बोलेंगे कि ठीक है 24 में वोट दीजिए, उसके बाद आपको काम हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा? अभी के समय में कल का पेपर में देखे कि संसद महोदय जयललन सिंह जी ने अपना एक दिन में तुरंत 2 मिनट में गाड़ी रुकवा दिया। हाँ, पेपर में आप देखिए। इलेक्शन का समय आ रहा है और यहाँ पर आएंगे मंत्री जी और बोलेंगे कि ठीक है वोट दीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, क्या? ये तो इनका जांच पड़ताल हो चुका है। 10 बरस समय इनको हम लोग दिया, कोई काम हुआ नहीं। और अब आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। अब वो जैसे अभी हमारे बगल में प्रकाश जी बोले कि ललन जी अभी 3 गो गाड़ी का स्टॉपेज लिए हैं, तो काम तो हो ही रहा है। जो सक्रिय है सांसद उसका काम हो रहा है, जो निष्क्रिय है उसका नहीं होता है। सांसद इनको घमंड है कि हम नरेंद्र मोदी के हवा में जीत जाएंगे, और इसलिए काम से इनको कोई मतलब ही नहीं है। और नहीं तो एक युवा सांसद जो अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान कहता है, उसके लिए एक छोटा सा काम ही नहीं हो सकता है। लोकल ट्रेनों का ठहराव होना है और सभी हॉल्टों पर ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। ये कोई नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है। मेन अगर हम लोग सभी चीज का निचोड़ देखते हैं तो हमारे सांसद को रुचि ही नहीं है काम में, निष्क्रिय हैं। अगर इनमें सक्रियता रहती तो कब का गाड़ी रुकने लगती। और अब आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। अभी काम हम लोग का होगा तभी हम लोग वोट में इनको साथ देंगे, और नहीं तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, इनके खिलाफ वोट करेंगे। जो भी होगा इनके खिलाफ ही होगा। अच्छा, आप यहाँ सुन रहे होंगे कि आप किस बात में बोल रहे हैं कि वोट नहीं तो वोट नहीं। चलिए हमारे चैनल